Hello everyone. In this video, we'll discuss the important term trade receivable and trade payable. First, we'll see trade receivable. Amount receivable against sale of goods or service or both is known as trade receivable. Right? So they are saying that trade receivable includes amount receivable against sale of goods और सर्विस. राइट, ऐसा कोई भी अमाउंट जो हमें रिसीवेबल है किसके अगेंस्ट, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर. तो इसमें बोला गया है बेटा दो चीजें इंक्लूड करता है, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स और अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल. राइट, अब हम ये दो टर्म भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे. डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं. डेटर्स, डेटर्स क्या होता है. डेटर्स इज अ पर्सन to whom goods are sold on credit. राइट, तो डेटर एक ऐसा इंसान होता है जिसको बिजनेसमैन गुड्स उधार में बेचता है. विल टेक एन एग्जांपल. से मिस्टर ए हैज अ बिजनेस एंड हैज सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ऑन क्रेडिट. या अपन ऐसा बोल सकते हैं मिस्टर बी ने मिस्टर ए से गुड्स उधार में खरीदे. तो मिस्टर बी मिस्टर ए का क्या हुआ बेटा, डेटर हुआ. मिस्टर बी मिस्टर ए का क्या हुआ, डेटर. ठीक. बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है बेटा, ये एक टाइप का क्या है, प्रोमिसरी नोट है. ये एक टाइप का क्या है, प्रोमिसरी नोट है. ठीक, इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं. मिस्टर सी एक बिजनेसमैन है जिसके पास आया है कौन, मिस्टर डी आया है और वो गुड्स मांग रहा है इससे, किसमें, उधार में मांग रहा है कि आप मुझे गुड्स उधार में दे दो. तो मिस्टर सी इसको क्या बोलता है बेटा, बोलता है कि मैं तो आपको जानता नहीं हूं, तो मैं आपको गुड्स कैसे उधार में दे दूं. बट सी बोलता है एक रास्ता है, मैं एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाऊंगा स्टैम्प पेपर में जिसमें मैं लिखूंगा कि कब आप मेरे को पैसे दोगे, है ना, कितना अमाउंट दोगे और आप उसको साइन करके मुझे दे देना. तो मिस्टर डी क्या करता है, इसके लिए अग्री कर लेता है. ठीक, तो बनाया किसने ये बिल, मिस्टर सी ने. साइन किसने किया, मिस्टर डी ने. ठीक, बनाया सी ने, साइन किया मिस्टर डी ने. तो यही तो बेटा क्या कहलाता है, बिल्स रिसीवेबल. किसके लिए, मिस्टर सी के लिए. कैसे सर, यही एक एज अ फॉर्म ऑफ गारंटी काम करता है. यही हेल्प करता है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या हो सके, टेक प्लेस हो सके ऐसे किसी इंसान के साथ जिसको हम नहीं जानते. राइट, तो इसमें आगे क्या होगा, तो अब इसमें हम आगे बोल सकते हैं कि बिल्स रिसीवेबल की डेफिनेशन क्या है बेसिकली. सो बिल्स रिसीवेबल की डेफिनेशन ये है बेटा कि इट इज अ प्रॉमिसरी नोट विच इज मेड बाय द सेलर and in which sign is done by the purchaser. Okay, in which he promises him on which date he will pay him the money. तो यही आपका क्या है, बिल्स रिसीवेबल है. तो ये सी के लिए क्या होगा बेटा, एक टाइप ऑफ एसेट होगा क्योंकि उस डेट पे उसको पैसे डी से मिलेंगे. राइट, फिर अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म में. नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है बेटा, नेक्स्ट टर्म है हमारा ट्रेड पेएबल. राइट, सो ट्रेड पेबल इसका जस्ट अपोजिट होता है. जैसे कि एक बिजनेसमैन अगर किसी को गुड्स उधार में बेचता है तो वो किसी से गुड्स उधार में लेता भी तो है. बिजनेस चलता ही बेटा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे, सारी चीजें कैश नहीं होती उसमें. ठीक, तो यहां पे ट्रेड पेबल में बोला जाएगा अमाउंट पेएबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ. ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के लिए बेटा अपन बोलेंगे कि ऐसा कोई भी अमाउंट जो पेबल है बिजनेसमैन के द्वारा, किससे रिलेटेड, परचेज ऑफ गुड्स या तो फिर सर्विस से रिलेटेड.
ठीक है। सो एनी अमाउंट विच इज पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड पेबल। इसमें भी दो चीजें इंक्लूड करती हैं, इन दोनों को ऐड करके क्या बनता है, ट्रेड पेबल बनता है। तो इसमें आता है बेटा क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। जैसे ट्रेड रिसीवेबल क्या ऐड करके बनता था बेटा, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को, वैसे यहाँ पे ट्रेड पेबल कैसे बनेगा बेटा, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल को बना के। ओके सर, ये दो टर्म भी नए हैं आपके लिए, तो ये दो टर्म भी हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स क्या होता है बेटा, इट इज अ पर्सन from whom goods are purchased on credit। ये उल्टा है जस्ट किसका, डेटर का, ऑन क्रेडिट। डेटर में क्या होता था बेटा, डेटर में हम उधार में गुड्स बेचते थे, तो जिस इंसान को उधार में गुड्स बेचते थे वो हमारा डेटर कहलाता था। क्रेडिटर में क्या होता है, जिससे हम गुड्स उधार में परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारे लिए, क्रेडिटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर जेड एक बिजनेसमैन है जो कि मिस्टर एक्स से क्या करता है, गुड्स खरीदता है उधार में, है ना। तो ये इससे गुड्स खरीदता है किसमें, उधार में, क्रेडिट में। तो मिस्टर एक्स मिस्टर जेड के लिए क्या बन जाएगा बेटा, क्रेडिटर बन जाएगा, ये उसका क्रेडिटर कहलाएगा। राइट, तो ये टर्म मेरे हिसाब से क्लियर होगा। अब हम बढ़ जाते हैं बिल्स पेएबल में। अगर मैं किसी ऐसे सेलर से गुड्स खरीदना चाहता हूं जिसको मैं जानता नहीं हूं, से मिस्टर अमन एक सेलर है या बिजनेसमैन है जिससे मैं गुड्स खरीदना चाहता हूं, ठीक है, और मैं हूं मिस्टर ए, ठीक, मैं मिस्टर ए हूं और मैं मिस्टर अमन से क्या खरीदना चाहता हूं, गुड्स खरीदना चाहता हूं क्रेडिट में। तो मिस्टर अमन ने मुझे कहा कि मैं तो आपको नहीं जानता, मैं आपको गुड्स कैसे दे दूं क्रेडिट में। तो मैंने बोला कि आप एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना लो, ठीक है, जिसमें कि मैं आपको साइन करके दे दूंगा कि मैं इतने डेट को ये अमाउंट पे कर दूंगा आपको, और उसको मैं साइन कर दूंगा। राइट, तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, ये हमारे लिए डॉक्यूमेंट जो है एज अ फॉर्म ऑफ गारंटी काम कर रहा है, जिससे कि हम क्रेडिट में गुड्स खरीद पा रहे हैं मिस्टर अमन से। राइट, तो इन फ्यूचर मेरे को ये पे करना पड़ेगा, इसलिए कहलाता है बिल्स पेएबल। और ये मेरे लिए क्या होता है बेटा, एक टाइप ऑफ लाइबिलिटी होता है। जैसे बिल्स रिसीवेबल में मेरे को पैसे मिलने थे तो मेरे लिए एसेट था, वैसे बिल्स पेएबल में मेरे को पैसे पे करने हैं तो मेरे लिए ऊपर क्या है, लाइबिलिटी। सेम वे क्रेडिटर्स को भी हमको पैसे देने हैं तो वो भी हमारे लिए क्या बनेगा बेटा, लाइबिलिटी बनेगा। डेटर से हमें पैसे मिलने थे तो वो हमारे लिए क्या था, एसेट था। तो इतना ही हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है बेटा। दीज वर द टू टर्म्स, ट्रेड पेएबल एंड ट्रेड रिसीवेबल। राइट, तो ट्रेड पेएबल किसको जोड़ के बना था बेटा, किन दो वर्ड्स, किन दो टर्म्स को जोड़ के बना था, क्रेडिटर को और बिल्स पेएबल को। और ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है बेटा, इन शॉर्ट इट इज अ सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। राइट, ये दोनों हमारे लिए एसेट हैं क्योंकि यहाँ पे हमको पैसे मिलने हैं, और ये दोनों हमारे लिए क्या है बेटा, लाइबिलिटी। और अगर हम टाइप में जाएं तो ये हमारे लिए करंट एसेट है और ये हमारे लिए करंट लाइबिलिटी। ओके, सो दिस वाज फॉर दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, do like, share and subscribe. I'll be coming with more such concepts regularly. Thank you.